एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो मैं आपको इसे बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर आखिर है क्या। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर एक सीनियर नर्स होती है जो हॉस्पिटल या फिर हेल्थ इंस्टीट्यूट में नर्सिंग सर्विसेज को मैनेज करने का काम करती है। जैसे कि हॉस्पिटल में हेड नर्स हो गई, ठीक है, या फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटर हो गई, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, इन सारी जगहों पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होती है जो नर्सिंग सर्विसेज को मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, इसमें जो है इनका मेन काम क्या क्या होता है? नर्सिंग स्टाफ को मैनेज करना, प्लानिंग करना, सुपरविज़न करना और पेशेंट केयर की क्वालिटी को मेंटेन करना। ठीक है, तो अब इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, A nursing administrator is a nurse who manages nursing services in hospital, health and institute. He is responsible for planning, organizing, staffing, directing and controlling nursing activities. To perform these responsibilities effectively, a nursing administrator must have the following qualities. कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए मैं सबसे पहले पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद हम एक एक को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आती है इसमें लीडरशिप एबिलिटी, देन सेकंड आती है कम्युनिकेशन स्किल, देन थर्ड आता है नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस। ठीक है, देन अगला आता है हमारा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, देन आता है ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, देन सिक्स्थ आता है सुपरवाइजरी एबिलिटी, देन नेक्स्ट आता है हॉनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, देन एट्थ आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, देन हमारा नाइन्थ आता है एबिलिटी टू मोटिवेट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। ये जो है कुछ क्वालिटीज़ है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर की, जिन्हें हम अच्छे से अब डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा लीडरशिप एबिलिटी, या फिर हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं कि लीडरशिप करना यानी कि नेतृत्व करना। जैसे कि एक टीम लीडर होता है, एक पार्टी का कोई नेता होता है जो लीडरशिप करता है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर का एक क्वालिटी क्या होता है कि वो लीडरशिप परफॉर्म करता है, मतलब जो नर्सेस है नर्सेस को लीड करने का काम करता है। ठीक है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर एक लीडर होता है, वो स्टाफ को गाइड करता है, मोटिवेट करता है और टीम वर्क मेंटेन करने में उनकी हेल्प करता है। ठीक है, वो एग्जाम्पल सेट करता है जिससे कि हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो इंस्पायर हो या फिर डिसिप्लिन मेंटेन करके चले। कोई भी मतलब हो सकता है कभी दो नर्सिंग स्टाफ के बीच में ही किसी टाइप का कोई मनमुटाव आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो वो उसे शॉर्ट आउट करेगा और उन दोनों को साथ में कोऑर्डिनेट करके वर्क करने के लिए इंकरेज करेगा। ठीक है, द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट एज अ लीडर, शी गाइड द नर्सिंग स्टाफ, गिव डायरेक्शन, मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड प्रमोट टीम वर्क इन द हॉस्पिटल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर कम्युनिकेट क्लियरली विथ नर्सेस, डॉक्टर्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स। शी गिव्स प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड लिसन टू प्रॉब्लम केयरफुली, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। जो एक लीडरशिप होता है, एक लीडर होता है या फिर जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए कि वो किसी भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में जो स्टाफ है उनकी हेल्प कर सके, क्योंकि वो जो नर्सेस है उनका हेड है, तो उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कौन करेगा? नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। दो नर्सेस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो वो दोनों फेजेस को सुनेगा, अंडरस्टैंड करेगा और दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का काम करेगा। और साथ ही जो कमांड उसे सीनियर डॉक्टर्स ने दी है या फिर सीनियर स्टाफ ने दी है, वो नर्सेस को अच्छे से समझाएगा। मतलब उनके साथ एक कम्युनिकेशन करने की स्किल किसी भी नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होनी चाहिए, तभी वो एक सही तरीके से लीडर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बन पाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वालिटी आती है नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस। ठीक है, जो एक नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए, मतलब उसे पहले जो स्टाफ की चीज़ें हैं वो उसे समझनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो क्या वो उन्हें डायरेक्शन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होना चाहिए कि वो एक नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर बन सके। द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ गुड नॉलेज ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। शी कीप अपडेटेड विथ न्यू डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर। और उसे हमेशा जो है अपडेटेड होना चाहिए कि नई नई स्कीम्स क्या आ रही है, या फिर जो नए नए डेवलपमेंट आ रहे हैं हेल्थ केयर सोसाइटी के अंदर, उन सारी चीज़ों का उसे नॉलेज होने चाहिए। और साथ ही जो नर्सिंग मैनेजमेंट है या फिर हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ है, ये सारी चीज़ों का उसे नॉलेज होना चाहिए, तभी वो सही तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएगी, एडमिनिस्ट्रेटर का जो वर्क है वो कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। हर किसी एक लीडर के अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उनके अंदर एक एबिलिटी है, एक जो है नॉलेज है, एक मतलब हम बोल सकते हैं उसे कि सुपरवाइज करने की उनमें एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो हमारे पूरे देश को चला रहे हैं और डिसीजंस ले पा रहे हैं। लेकिन एक जो छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटर, एक किसी छोटे हेल्थ केयर सेंटर का भी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उसी के डिसीजन पे जो हॉस्पिटल है उसमें जो भी डिसीजंस लेने हैं नर्सिंग स्टाफ के लिए वो वहाँ पर लिए जाएंगे। ठीक है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो वहाँ पे जल्दी इसे डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, पेशेंट की सेफ्टी को पहले जो है एक गुड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर सामने रखेगा, उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस वो करेगा। द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर टेक करेक्ट एंड टाइमली डिसीजंस स्पेशली ड्यूरिंग एमरजेंसी। शी थिंक्स लॉजिकली बिफोर मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, मतलब एक सही एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा सोचेगा, मतलब लॉजिकली सोचेगा कि वो क्या डिसीजन ले रहा है, उसके बाद वो डिसाइड करेगा और चीज़ों को आगे की ओर प्रोसेस करेगा। ओके, अगला पॉइंट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी यानी कि जो मतलब एक हमारी यूनिटी होती है या फिर हमारे जो स्टाफ होता है उसके अंदर जो है लोगों को ऑर्गेनाइज करके रखना। ठीक है, द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर प्लान ड्यूटी रोस्टर, असाइन वर्क एंड इंश्योर प्रॉपर स्टाफिंग। शी मैनेज टाइम एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ठीक है, जो एक नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसे हमेशा उसके अंदर हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि एक हेल्थ सेंटर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो उन अलग अलग लोगों को उनका जो ड्यूटी रोस्टर है, जैसे हमारी जो नर्सिंग स्टाफ होता है उनका ड्यूटी रोस्टर कैसा होना चाहिए, उनको कौन कौन से वर्क असाइन करने हैं और स्टाफिंग पैटर्न क्या करना है, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम किसका होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, जिसे कि उसे बखूबी निभाना आना चाहिए। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है तो वो सही तरीके से होना चाहिए, अदरवाइज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पाती है। ओके, अगला पॉइंट आता है हमारा सुपरवाइजरी एबिलिटी। सुपरवाइजरी एबिलिटी यानी कि मतलब लोगों को सुपरवाइज करना, उन पे निगरानी रखना कि सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर सुपरवाइज नर्सिंग एक्टिविटीज़ एंड इंश्योर दैट पेशेंट केयर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। जो एक नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है, नेतृत्व करता है किनका, नर्सिंग स्टाफ का, जो देखता है कि सही तरीके से पेशेंट को केयर मिल रही है नहीं मिल रही है, पेशेंट सही तरीके मतलब जो नर्सेस है वो सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, एक बेस्ट केयर जो नर्सेस को देनी चाहिए वो पेशेंट को मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये सुपरवाइजरी एबिलिटी भी एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होने चाहिए। ठीक है, देन अगला पॉइंट आता है हॉनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी यानी कि ईमानदारी और क्या बोल सकते हैं हम उसे, नैतिकता टाइप से कुछ बोल सकते हैं। इंटेग्रिटी यानी कि मतलब कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए चीज़ों को लेके, वो किसी के साथ भी दूजा भाव नहीं करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी कि किसी के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, तो उसके साथ हमेशा फेयरनेस के साथ उसे बिहेव करना चाहिए।
कोई भी मतलब गलत चीज़ उसे नहीं रखना चाहिए किसी भी नर्सिंग स्टाफ के साथ, सभी के साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए। द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर बिहेव इथिकली एंड ऑनेस्टली, ही शी मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड फेयर इन डीलिंग विद स्टाफ। हमेशा हमेशा उसे जो है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए, और साथ ही साथ स्टाफ के साथ जब भी वो डील कर रहा है तभी उसे जो है इथिकली और ऑनेस्टली बिहेव करना चाहिए, ताकि किसी के साथ भी गलत ना हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी यानी कि उसे जो है सही तरीके से जिम्मेदारियों को संभालना आना चाहिए। द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्सिंग सर्विसेज एंड इंश्योर्स क्वालिटी पेशेंट केयर इन द हॉस्पिटल। जो एक नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो पूरी उसके ऊपर क्या होता है, पूरी नर्सिंग सर्विसेज की जिम्मेदारी होती है। तो उसके अंदर जो है इतना ये होना चाहिए, इतनी सक्षमता होनी चाहिए कि वो पूरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सके और पूरी पेशेंट केयर को सुपरवाइज कर सके, और क्या बोल सकते हैं हम उसे, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे सही तरीके से वो चला सके, चाहे फिर वो हॉस्पिटल हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, या फिर कोई भी छोटा मोटा सेंटर हो, या फिर बड़े से बड़ा सेटअप क्यों ना हो। ठीक है, तो ये हमारी 8th क्वालिटी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। Ability to motivate. The nursing administrator encourage and support staff, appreciate good work and arranges training program for professional growth. एक जो सही नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके अंदर एक मोटिवेशन की एबिलिटी होना चाहिए। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो डीमोटिवेट करे अपने स्टाफ को, ये सारी चीज़ें उसे कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा उसे जो है नई नई चीज़ों को लॉन्च करना चाहिए अपने इसमें। जो स्टाफ आ रहा है, कभी हो सकता है नई मशीनरी आ रही है हॉस्पिटल में, नए कुछ इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तो उनको स्टाफ को सिखाने के लिए ट्रेनिंग अरेंज करवानी चाहिए, नए नए प्रोग्राम्स अरेंज करवाने चाहिए, ताकि जो स्टाफ है उनके अंदर प्रोफेशनल ग्रोथ हो सके, उनकी स्किल्स डेवलप हो सके, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पेशेंट्स को केयर मिल सके, एक क्वालिटी ऑफ जो केयर होती है वो पेशेंट को मिल सके। द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर encourage and support staff, appreciate good work and arrange training programs for professional growth। और जो नर्सिंग वर्कर्स है उन्हें अपने जो वर्क है अगर वो सही तरीके से कर रहे हैं तो उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके, देन 10th आता है इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि एक उसके अंदर इमोशनल स्थिरता होनी चाहिए कि भाई वो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में खुद ही ढीला नहीं पड़ जाए। ठीक है, मतलब उसे हिम्मत रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमेशा जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर है उसे हमेशा काम रहना चाहिए, गुस्से टेंशन में गलत चीज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर रिमेन्स काम ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड हैंडल प्रॉब्लम कॉन्फिडेंशियली। ठीक है, तो ये हो चुके हैं हमारे क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर। हम लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस कर लिया है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।